प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें सुंदर समा दिया आपके बीच में आने का। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों में से जानेंगे कि आज का परमेश्वर का वचन हमें क्या देखेंगे। बाइबल में से लूका उसका 6 अध्याय उसका 37 है। आज का हमारा टॉपिक है किसी पर दोष मत लगाइयो। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे। लगाइयो तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराइयो तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करियो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस आयत में हमें इस प्रकार बताता है, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन कहता है हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाएं। हमारा स्वर्गीय पिता हमें ये अधिकार कभी नहीं देता, क्योंकि अगर लगाते हैं जिससे हमारा स्वर्गीय पिता बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। अगर हम किसी पर बिना सोचे समझे, बिना उसको परखे, बिना उसको देखे, या किसी भी कारण अपनी जेलसी के कारण या किसी लड़ाई झगड़े के कारण उस पर दोष लगाते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को वहाँ पर जांचना होगा। क्या हम निष्पाप हैं? क्या हमारे जीवन में हमने कभी कोई पाप नहीं किया है? क्या हम पवित्र हैं? परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमने किसी भी तरह का किसी पर दोष लगाते हैं, किसी को बुरा भला बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा कहते हैं, तो इस परिस्थिति का हमें खुद को भी सामना करना होगा। अगर हमने आज किसी पर दोष लगाया है, उसके बारे में गलत बोला है, उसके बारे में बुरे, जे मत भूलना कभी कि हम पर भी एक दिन दोष लगाया जाएगा। लोग हमारे बारे में भी एक दिन गलत बात करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम वचन में लिखा हुआ है अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो तुम भी उसमें दोषी ही ठहराए जाओगे। अगर हम सोचते हैं कि आज हमने उस पर दोष लगाया है, तो ये मत सोचना कि आज हम पर दोष नहीं लगा, समय आएगा तब आप पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है हमें भी इस परिस्थिति का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर एक उंगली हम किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है। हमें खुद को जांचने के लिए कि हम पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, फिर हम किसी का न्याय करें। हालेलुया। अगर हम किसी को दोषी पाते हैं तो हमें उन्हें क्षमा भी करना होगा। वचन में लिखा हुआ है क्षमा करियो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। किसी को दोष पाते हैं, किसी में दोष पाते हैं, किसी को गलत काम में पकड़ लेते हैं, किसी की गलती को पकड़ लेते हैं, उसे जो गलती करता उसे उसको हम देखते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए, उसे गाइड करना चाहिए और उसको आत्मिक रीति से उसके साथ बातचीत करनी चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ कि हमारा परमेश्वर हमें किसी को दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं देता। जैसा न्याय हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही न्याय हमारे साथ किया जाएगा। वचन में लिखा है अगर हम किसी को क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हमें भी दया दिखानी होगी। इट मीन्स हमें भी अपने मन को दीन और हलीम करना होगा उनके प्रति और उन पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाना होगा। हालेलुया। जैसे कि हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय में पढ़ते हैं, 8 अध्याय में जाएंगे और जब इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यभिचार स्त्री के बारे में, तब कहना शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उनके बीच में खड़ा करके यीशु मसीह को कहा, हे गुरु, तो ये स्त्री के बारे में, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है, तो इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मूसा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग, आगे वचन में लिखा हुआ है कि 5 में मूसा के व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो व्यभिचार करता पकड़ा जाए उसे क्या करना चाहिए, पथरा करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने 7 अध्याय में अगर मैं पढ़ते हैं तो जब वे उससे पूछ ही रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें साफ सीधे कह दिया था, तुम में से जो निष्पाप है वही पहले इसको क्या करे, पत्थर मारे। और 8 अध्याय में लिखा हुआ है वह फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा और उन्होंने अपनी उंगली से भूमि पर राइट किया कि अगर जो निष्पाप है वो इसको पहले क्या मारे,
पत्थर मारे, जिसने कभी कोई पाप ही नहीं किया हुआ। तो तब वे वहाँ से 9 आयत में लिखा हुआ है कि परंतु वे सब बड़ों से लेकर छोटे तक सभी वहाँ से निकल गए, किसी ने उस पर कोई पथराव नहीं किया। तब उस 10 आयत में पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने उससे इसलिए पूछा 10 और 11 आयत में कि तुझे किसी ने पत्थर मारा, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा दी? तो उसने कहा, हे प्रभु, मुझे किसी ने नहीं मारा और मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। तो परमेश्वर ने भी उसको क्षमा किया और परमेश्वर ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, आगे से ये पाप मत करना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। और क्योंकि वचन कहता है अगर तुम निष्पाप हो तो ही तुम किसी का न्याय कर सकते हो। इसलिए हमें क्षमा भी करना चाहिए, हमें दया भी दिखानी होगी और हमें दोष भी नहीं किसी पर लगाना होगा और उसे आत्मिक रीति से उसे गाइड करना होगा और उसे उस मुसीबत से उस गलती से बाहर निकालना होगा। परमेश्वर आपको इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय और दिन के लिए। प्रभु जी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद सभी को ब्लेस करना इस वचन के जरिए। प्रभु कोई भी किसी पर मेरे खुदावंद प्रभु जी दोष ना लगाने पाए और सही सही न्याय करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। और मेरे खुदावंद प्रभु जी सभी को आत्मिक रीति से मेरे खुदावंद गाइड करे और प्रभु सभी को क्षमा करने की सामर्थ देना मेरे खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा अगर तुम किसी को क्षमा करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इन बच्चों से सभी को ब्लेस करना और आशीष देना, ताकि जो पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा के लिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी आगे बढ़ सकें और आपकी गवाही दे सकें और प्रभु हर एक पाप से आज़ाद हो सके। प्रभु जी प्यार और मोहब्बत और दीन और हलीमता के साथ प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।